कर्नल अजय सर को जोड़ते हैं। सर आपका स्वागत है बाजार लाइव में। बहुत बहुत शुभकामनाएं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को, और आप लगातार मुनाफा कमाते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी कामना है। जी जी सर। सर वैसे तो मुनाफा हमारे व्यूअर्स का हो, यही हमारा मोटिव रहता है। इसलिए हम उनके सारे सवालों का जवाब सही तरीके से देने की कोशिश करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आप जैसे दिग्गज जो भी एनालिस्ट हैं अच्छे से जवाब देते हैं, इसलिए हमारे व्यूअर्स बहुत खुश रहते हैं, हमसे जुड़ते हैं। सर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर एक बार आप अपने व्यूज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे दे दीजिए। देखिए, जहाँ तक निफ्टी और बैंक निफ्टी का सवाल है, इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। क्योंकि निफ्टी के अंदर यदि बैंक्स चल रहे हैं, साथ में ऑयल एंड गैस चल रहा है, या फिर कुछ साथ में सॉफ्टवेयर चल गया, तो निफ्टी बेताशा तेजी से भागने लगती है। लेकिन निफ्टी के भागने का मतलब बाजार भागना नहीं होता। और बैंकिंग स्टॉक्स की यदि तेजी मंदी की मौजूद, क्योंकि निफ्टी में इसका सबसे ज्यादा हैवी वेट है, लगभग 27-28%, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। कि लाइव में आपको भी, आप मुझे निफ्टी के चार्ट दर्शकों के लिए भी, तो निफ्टी का यदि हम लाइव देखें तो अभी 17,363 का निफ्टी की मूवमेंट है। लगभग 14-15 पॉइंट निफ्टी डाउन चल रही है। और यदि हम इस सबसे पहले तो मैं आपको दूंगा कि निफ्टी के अंदर बन रहा है कि यदि आज का भी यदि आप डे हाई और डे लो देखें, तो आज 17,287 का इसका लो है और 17,436 यानी 436 का इसका हाई है। तो ये बार बार 17,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं, उसके बाद में फिर एक करेक्शन आ जाता है। और यदि हम मंथली यदि हम देखें तो लगभग 7% का गेन ऑलरेडी हो चुका है। और यदि हम क्वार्टरली गेन देखें या 3 महीने का, तो लगभग 10% का गेन हो चुका है। और वीक की शुरुआत हुई है और लगभग 1.34 यानी 1.34% का इसका वीकली गेन है। तो अभी ये फ्लैग चल रही है निफ्टी के अंदर। मैं यही कहूंगा कि अभी निफ्टी के ऊपर दाव लगाने से कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक अप्रोच रखें, तो वहां आपको कमाई के ज्यादा मौका मिल सकते हैं। फिर भी जिन्होंने निफ्टी की मूवमेंट ले रखी है, निफ्टी की जिनके पास है, तो निफ्टी के अंदर यदि बाइंग पोजीशन कर रखी है, तो निश्चित रूप में ये डे लो है 17,287 यानी 17,287। इसका आप स्टॉप लॉस लगा के इसको मेंटेन रहिए। लेकिन यदि 17,287 से नीचे जाता है, तो उसके बाद निफ्टी के अंदर आज रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सर, तो निफ्टी में सर की व्यूज हैं कि 17,287 का जो लेवल है वो है स्टॉप लॉस। इससे नीचे जाने पर आपको एग्जिट करना है। आपको निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करना है, फिलहाल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलिए। हमारे एनालिस्ट का यही राय है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर चले। निफ्टी में फिलहाल अभी ट्रेड नहीं बन रहा है, फिलहाल कोई व्यूज नहीं है। सर एक बार बैंक निफ्टी पर नजर डाल लें, आप एक बार बैंक निफ्टी पर अपनी व्यूज। बैंक निफ्टी को भी यदि आप चार्ट दिखा दें दर्शकों को, 36,454.60 का भाव ये करंट चल रहा है। लगभग 187 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है। जैसे मैंने आपको अभी 1 मिनट पहले भी आपसे यही कहा कि बैंक निफ्टी का बहुत महत्वपूर्ण होता है निफ्टी और बैंक, और लगभग 27% यानी 27% वेटेज जो है निफ्टी में बैंक निफ्टी का होता है। यदि इसके भी यदि आंकड़ों पर हम नजर डालें, तो आप देखें कि ये लगभग 16.5% इसने ईयरली रिटर्न दिए हुए हैं। 1 महीने का रिटर्न पर 8 है, और वीकली इसका बिल्कुल फ्लैट है, यानी 0.007%। यानी पूरे 2 दिन की ट्रेडिंग के अंदर चाहे निफ्टी ने हिस्टोरिकल हाईएस्ट भाव दिखाए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्लैट। यदि मंथली गेन, यदि हम क्वार्टरली गेन देखें, तो इसमें लगभग 2.84% की तेजी नजर आई है। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी जान नहीं है, और ये लगभग 20 पॉइंट जो डाउन है, इसके अंदर अभी दाव लगाना बनता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि किसी
बाई कर रखा है तो 36,150 का जो है इसको स्टॉप लॉस लगा के इसको मिलना चाहिए। और यदि शॉर्ट करना चाहता है तो निश्चित रूप से इसके अंदर शॉर्ट की संभावनाएं भी बनती हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ये 36,000 का लेवल आने वाले 2 या 3 दिन में दिख सकता है और स्टॉप लॉस होगा 36,85 का। 3685 का स्टॉप लॉस होगा और 36,000 के लेवल्स पे आप इसको शॉर्ट करके चल सकते हैं। आपको 36,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी में, तो आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके चलिए, और अगर नहीं तो आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो 36,150 के होंगे। बैंक निफ्टी में फिलहाल जो मूवमेंट देखने को मिल रही है वो ना के बराबर है। वो अभी फिलहाल जो मूवमेंट है वो उसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो अगर शॉर्ट करके चलना चाहते हैं तो आपके स्टॉप लॉस जो होंगे वो 3685 के होंगे और 36,850 सर 36,850 आपने कहा लेवल 36,085 का बोला आपने लेवल स्टॉप लॉस के लिए। देखिए यदि आप शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को तो शॉर्ट की स्थिति के अंदर यानी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ गिरेगी। अभी चल रहा है 36,447 और ये नीचे आने की संभावना है 36,150 और 36,000। और इसका स्टॉप लॉस यदि आपने शॉर्ट यानी बिकवाली की है तो 36,685 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। यदि शॉर्ट करते हो तो 36,685 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जी जी तो अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट करके चलते हैं तो आपकी 36,085 के आपके स्टॉप लॉस होंगे और 36,000 के आपके टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में सर का ये व्यूज है। अब हम शेयर की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। व्यूअर्स के हमारे सवाल हैं। सर एक बार आप आईटीसी की तरफ ध्यान दे दें सर। इसमें 11 लाख के शेयरों का सौदा हुआ है 210 के लेवल्स पे। सर आपका क्या कहना है आईटीसी पर? एक बार दोबारा सवाल एक बार दोबारा दोहराएं, कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? आईटीसी बिल्कुल कि आईटीसी ने यदि हम लोग ध्यान देखें तो आईटीसी ने पिछली जो निफ्टी ऐतिहासिक मूवमेंट रही या स्टॉक मार्केट का ऐतिहासिक मूवमेंट रहा उसमें आईटीसी का कोई बहुत रोल इसमें नहीं निकला है। कुछ दिनों से ही आईटीसी के अंदर मूवमेंट चल रही है। आईटीसी का मैं चार्ट निकाल रखता हूँ, 211 रुपए 65 पैसे का जो मूवमेंट नजर आ गया है और आज इसने 200 रुपए 35 पैसे का हाई लाया है और 210 रुपए 15 पैसे का इसका लो है और जबकि वॉल्यूम बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा यदि हम और आगे डालें तो यदि इसकी नेट प्रॉफिट ईपीएस और सब चीज में नजर डालते हैं तो मुझे लगता है कि आईटीसी के अंदर दाव लगाया जा सकता है। तो आईटीसी अभी बिल्कुल नहीं चला है, इसके अंदर और पोटेंशियल बाकी हैं। इसको यदि मध्यम अवधि के लिए जो बायर है उसको रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसका यदि 207 रुपए का लगाना आवश्यक रहेगा यदि छोटी अवधि के हैं। और यदि बढ़ के लगाते हैं तो इस पे का स्टॉप लॉस लगाइए, ये 215, 200, 222, 235 तक जा सकता है आने वाले 1 से 2 महीने में। जी अगर शॉर्ट करके चल रहे हैं, अगर आप आईटीसी में शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 207 रुपए का टारगेट 207 रुपए के स्टॉप लॉस लगाने होंगे और आपको 235 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सर सही कह रही हूँ? बिल्कुल 235 का जो उसके आपको लगभग 2 से 3 महीने का करना सकता है और इमीडिएट यदि आप करना चाहते हैं तो इसको बाई करना चाहते हैं तो 207 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ये 215, 218 का ये शॉर्ट टर्म के अंदर 1 हफ्ते के अंदर की ये करंट वीक और यदि 2 महीने रख रहे हैं तो इसलिए 230, 235 भी आ सकता है। ठीक है सर। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप 207 के आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आपके 215 से 218 तक के टारगेट्स आपको विद इन अ वीक एक हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप उससे ज्यादा के टाइम फ्रेम के लिए सोच रहे हैं, अगर आप 2 से 3 महीने के लिए सोच रहे हैं तो आपको 235 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार बिरला सॉफ्ट पर अपने व्यूज दीजिए। इसका फ्रेश वर्क्स इनके साथ स्ट्रेटेजिक करार हुआ है।
बिरला सॉफ्ट। एक बार स्टॉक का नाम दोबारा बताइए। बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट, एक मिनट जस्ट। बिरला सॉफ्ट लगभग 411 रुपए के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, और इस 415 का हाई है, 415 रुपए 70 पैसे का, और 409 रुपए 65 पैसे का इसका डे लो है, और 411 रुपए के ऊपर ये मूवमेंट कर रहा है। देखिए, बिरला सॉफ्ट एक अच्छा मान सकता हूं मैं, लेकिन इसको इंट्राडे के अंदर छोटी ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, और इसको यदि जो भी निवेशक लेना चाहते हैं या जिन्होंने ले रखा है, इसको शांति से 10, 12, 15 दिन रख लीजिए, आपको अच्छा मूवमेंट बनेगा। और फिर भी यदि आप स्टॉप लॉस की तरफ देखें तो इसका 403 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसको रख लीजिए। ये 400 आने वाले लगभग इस महीने के अंदर ये 418, 422 और 425 तक की संभावना इसमें बन सकती है। जी, तो बिरला सॉफ्ट में सर का यही व्यू है कि विद इन मंथ या फिर 15 से ऊपर के, अगर आप 15 दिन से ऊपर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बिरला सॉफ्ट में आप बिरला सॉफ्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके 403 के स्टॉप लॉस होंगे और आपके टारगेट जो हैं वो 422, 425 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर अगला सवाल है मेरा LIC हाउसिंग पर। LIC हाउसिंग का चार्ट लगा दीजिए एक बार। हाँ जी, LIC हाउसिंग का चार्ट लगा रही हूँ। इंडिया पोस्ट के साथ होम लोन के लिए करा दिया गया है इसमें, तो LIC हाउसिंग पे एक बार अपनी व्यूज दीजिए। 424 रुपए 60 पैसे, 424 रुपए 40 पैसे का मौजूदा भाव है, और ये LIC हाउसिंग फाइनेंस उन चुनिंदा कंपनियों में से जिसके वजह से बाजार चलते हैं। हाउसिंग फाइनेंस की सबसे कंपनियों में से एक है HDFC के बाद में, और की कंपनी है और बहुत शानदार कंपनी है। इसके फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, इसको लेके चलना चाहिए। और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के अंदर अब डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह बहुत सारी दूसरी चीजें आ रही हैं, उसको मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, PSUs के अंदर सबसे अग्रणी कंपनियों में से पैस में इसका नंबर आता है, मुझे लगता है इसको रख लेना चाहिए। और इसी महीने के अंदर इसमें जबरदस्त अच्छा उछाल आने की पूरी संभावनाएं बनती है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, क्योंकि बाजार ऑल टाइम हाई पे एक हेल्दी करेक्शन भी हो सकता है। तो यदि कोई निवेशक हैं और आपके पास ये मौजूद है तो बिल्कुल आप इसको कोशिश करिए, और इसका लॉस लगाना चाहते हैं तो इसको 425 रुपए का स्टॉप लॉस लगा। इस वक्त करेक्शन 424 रुपए 60 पैसे का चल रहा है, तो 410 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए और इसको आराम से रोक के रखिए। ये आपको 435, 450 तक के भाव इसी महीने की संभावना बन सकती है। जी, 435 से 450 तक के टारगेट्स आपको इस महीने ही देखने को मिल सकते हैं सर का ये। सर इसको बाइंग करके चलना है, और जिनके पास होल्ड है वो तो होल्ड करके चलेंगे, न्यू बायर्स उनके लिए क्या आपका रिकमेंडेशन? न्यू बाय कर सकते हैं हम, जिनके पास हैं वो बिल्कुल होल्ड करके, और हाँ, यदि नया बाय है, फाइनेंस एक अच्छा स्टॉक है, इसको बाइंग किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 300 करके 3 बार खरीदिए, 4 बार खरीदिए, जंप मत करिए। ये एक स्ट्रेटेजी होती है, यदि आप बाइंग करना है टुकड़ों में करिए, बैचेज में करिए, और सेल करना है तो भी करिए। स्पेकुलेशन बिल्कुल ना करिए, ये एक स्पेकुलेटिव स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टॉक है, और इसके अंदर अच्छा मुनाफा मिलता है। ये तकरीबन को धोखा बहुत कम देता है ये स्टॉक, और इसके अंदर अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है। भारत सरकार का की कंपनी है, तो इसमें फ्लक्चुएशन मूवमेंट इसमें कम देखने को मिलता है, लेकिन ये अच्छा मुनाफा देता है। तो सर LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है वो एक अच्छा स्टॉक है,
उसमें अच्छे मूव्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। एक मंथ के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस 410 होंगे और आपके टारगेट जो है वो 435 450 अभी के लेवल्स बाय करें, और जिनके पास है पोजीशन जिन्होंने पहले से बना कर रखी है वो होल्ड करके चले। ठीक है सर। सर आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सर एक बार आप मेटल सेक्टर की तरफ एक बार अपनी व्यू दीजिए। मेटल सेक्टर पे आपके क्या व्यूज हैं? मेटल सेक्टर देखिए, में मेटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हर बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है एनालिसिस्ट के दिमाग में भी और इन्वेस्टर के दिमाग में भी। मेरा बिल्कुल व्यू है, मैं मेटल पे बिल्कुल भी बियरिश नहीं हूं। आई रिपीट, आई एम नॉट बियरिश इन मेटल सेक्टर। Metal sector may correct slightly, it would be a healthy correction, but ultimately the metal stocks and metal it make a fresh pattern and it will keep rising one after other. So I am not having any bearish outlook in metal stock तेजी से चलने चाहिए और चलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा धैर्य होता है। जी बोलिए। जी, मेटल सेक्टर में आपको धैर्य रखने की जरूरत है फिलहाल। सर की यही व्यूज हैं। सर एक बार आप डॉक्टर रेड्डी पे आप एक बार देख सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी ने फिलहाल एक दवा लॉन्च की है, बालों से रिलेटेड एक दवा है माइनोक्सिडिल, इन्होंने दवा लॉन्च की है। तो डॉक्टर रेड्डी में आने वाले समय में किस तरह के उछाल देखने को मिल सकते हैं? क्या हम करंट लेवल पर डॉक्टर रेड्डी को बाय कर सकते हैं? देखिए, अभी ये वोलेटाइल मूव दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डी का भी एक बार चार्ट लगा दीजिए। जी, तेरा चार्ट। डॉक्टर रेड्डी जो 4888 पे अभी ट्रेड कर रहा है और लगभग 25 रुपए की मूवमेंट थोड़ी सी डाउन सी है, फ्लैटिश मूवमेंट है। डॉक्टर रेड्डी के ऊपर भी आप शॉर्ट कॉल नहीं ले सकते, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। अभी बिल्कुल फार्मा सेक्टर का हनीमून पीरियड चल रहा है, चाहे फाइजर हो, चाहे स्मिथलाइन हो, या फिर एबॉट हो, या डॉक्टर रेड्डी हो, या डॉक्टर लाल हो। इन किसी के ऊपर भी आप शॉर्ट कॉल लेने की हिमाकत ना करें। नीचा है बाई कीजिए, इसको शॉर्ट करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। ये कभी भी ये स्टॉक ये 4,884 का भाव जिसका नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये इसमें 100, 150, 200 रुपए की मूवमेंट आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर दिखाई दे सकती है। इसको शॉर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास है तो होल्ड कर लो, और यदि आप बाय करना चाहते हो तो उसको टुकड़ों के अंदर थोड़ा थोड़ा माल खरीदना चाहिए। जी जी, तो डॉक्टर रेड्डी में सर का ये व्यू है कि अभी फिलहाल के लिए किसी भी फार्मा स्टॉक पर ध्यान ना दें। अभी फिलहाल सभी स्टॉक्स जो हैं वो उछाल मतलब इसके इस वक्त जो है इस किसी भी फार्मा स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी में भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। नो ट्रेड नो इन्वेस्टमेंट का सर। नहीं, एक मिनट, नो 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 नो, एक बार मेरा ये कहना है, फार्मा स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट का मतलब है कि आज आप इसमें बिकवाली मत कीजिए। यदि आपके पास फार्मा स्टॉक्स हैं तो उनको रोक लो, अपने पास रखो, और इसमें बिकवाली करो, इसको अपने पास रोक के रखो, क्योंकि शॉर्ट सेल भी जो है तो वो खतरा हो। जी सर, तो डॉक्टर मेरा रेड्डी यही हो या सवाल फार्मा के अंदर शॉर्ट मत करो, मतलब बिकवाली मत करो। सर मेरा सवाल था जी कि इसमें नई खरीदारी अभी तो फिलहाल नहीं मतलब मेरा सवाल था नई खरीदारी कर सकते हैं फिलहाल? बिल्कुल नई खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी भी फार्मा स्टॉक्स में जान बाकी है, आप स्टॉक्स को खरीद के चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको खरीद सकते हैं। जी सर, तो लेवल्स आप एक बार नोट करा दीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट्स के हमारे व्यूअर्स के लिए डॉक्टर रेड्डी में एक बार। देखिए, अभी डॉक्टर रेड्डी का जो भाव चल रहा है ये तकरीबन 887 के आसपास है, लगभग 28-29 रुपए माइनस है, यानी लगभग आधा प्रतिशत की कमजोरी दिखाई दे रही है। इसके अंदर यदि आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं तो इसके अंदर आपको 4800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अच्छा, 4800
4887 का भाव चल रहा है अभी। 4850 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रख के आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। जी सर। सर टारगेट्स किस तरह के देखने को मिल सकते हैं, या फिर सर टारगेट स्काई हाई पे हम टारगेट में जैसे अभी 4887 का है तो 4009, इसमें 4950 और 5000 तक के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 10 से 15 दिन में। जी ठीक है, 10 से 15 दिनों में। जी हाँ। तो सर डॉक्टर रेड्डी पे सर के व्यूज है कि आप अभी के लिए इस पे बाय करके चल सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस जो होंगे 4850 के होंगे, और आपके टारगेट जो हैं वो 5000 तक के देखने को आपको मिल सकते हैं 10 से 15 दिनों में। सर एक बार देखिए बात करते करते, एक मिनट, बात करते करते डॉक्टर रेड्डी ने 10 रुपए की मूवमेंट दे दी है। जी सर। 10 जी रुपए सर। की मूवमेंट ऊपर की तरफ बात करते करते आ गई है। ये 4897 की तरफ आ रहा है।